प्रसिद्ध शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा हुए चोटिल। यह वही प्रदीप मिश्रा हैं जिनकी कथा, जिनका आशीर्वाद और जिनके वचन सुनने के लिए देश ही नहीं विदेशों तक उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। आज पूरी दुनिया में प्रदीप मिश्रा को कौन नहीं जानता। उनके आशीर्वाद और उनकी कथा श्रवण के लिए लाखों करोड़ों में भीड़ देखी जाती है। एक वचन सुनने के लिए लोग कई कई दिनों तक लाइन में कतार में लगे रहते हैं। वह प्रदीप मिश्रा 29 मार्च को चोटिल हो गया। 29 मार्च में एक आस्था जगह पर है, वहां पर होली मिलन समारोह चल रहा था, जिसमें गुलाल, अबीर, रंग, ये जो परंपरा है लगाने की, वह सब हो रही थी। उसी दौरान किसी ने नारियल फेंका और वह नारियल प्रदीप मिश्रा जी के सीधे सिर में लगा। अब यह फेंका अनजाने में या फिर जानबूझकर फेंका गया, या तो विवेचना का विषय है, लेकिन उस नारियल से प्रदीप मिश्रा का जो सिर है वो चोटिल हुआ। उसमें जो उसका जो प्रभाव है वो सिर के अंदरूनी हिस्से में गया, जिससे ब्रेन, दिमाग डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने दवाइयों का सहारा लिया, हॉस्पिटल का सहारा लिया, जहां जाके वो भर्ती हो गए। और डॉक्टरों के अनुसार इस स्थिति में जब जो घूमरा पड़ता है वो ऊपर की के जगह अंदर की ओर पड़ा। ऐसी स्थिति में वह दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, यह डॉक्टरों की सलाह है। तब प्रदीप मिश्रा जी ने हॉस्पिटल से छुट्टी ली और जहां कथा होनी थी, जहां कथा की सारी तैयारियां हो चुकी थी, पंडाल लग चुके थे और जो भी अन्य व्यवस्थाएं होती हैं वह संपादित हो चुकी थी, बीमारी हालत में भी प्रदीप मिश्रा जी वहां पहुंचते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि मेरी स्थिति ये है, लेकिन आप लोगों से मैं क्षमा मांगने आया हूं। आप सभी मेरी बहनें हैं, मेरे बहनोई हैं, मेरी इस स्थिति को आप समझेंगे और मैं वादा करता हूं कि जो आपने ये साज सज्जा प्रोग्राम व्यवस्थाएं जुटाई हैं, इसमें जो बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, तो यह खर्चा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपनी समिति से अगले वर्ष समिति के खर्चे से यह कथा करने आऊँगा, ऐसा मेरा वचन है। मुझे यह सब सुन करके ऐसा लगा कि शायद यही संतत्व है और शायद इसी को संत मन कहा जाता है कि बीमारी की अवस्था में भी जहां डॉक्टरों ने यह सलाह दे दी हो कि आप ज़्यादा चिंतन नहीं कर सकते, आप ज़्यादा मनन नहीं कर सकते, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते, उस स्थिति में भी उन्हें अपने भक्तों की चिंता थी कि हजारों की लाखों की तादाद में लोग पहुंचे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मैं जाऊं उन्हें सांत्वना दूं। उन्हें अपनी परवाह नहीं थी, उन्हें उनकी परवाह थी, अपनों की परवाह थी। जो अपनी परवाह ना करते, अपनों की परवाह करे, यही है संत मन। आज उन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि लाखों हजारों की जो भीड़ उनके पीछे चलती है, उनके वचनों को का पालन करती है,
वह यूं ही नहीं करती, क्योंकि एक जिसकी करनी और कथनी में फर्क हो उसका अनुसरण कोई नहीं करता। यदि प्रदीप मिश्रा जी का अनुसरण पूरा देश कर रहा है और विदेशी लोग भी कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अपनी इस स्थिति, उनके ब्रेन में सूजन आई हुई है। डॉक्टरों ने कहा है ब्रेन अंदर से सूज गया है, उन्हें लगातार दवाइयों की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने अपनों की चिंता की, उनसे क्षमा मांगने तक गए। खैर, प्रदीप मिश्रा ने वहां बताया कि अभी हम दवाइयों के सहारे रहेंगे, डॉक्टरों की अनुमति के बिना कथा करना शरीर के साथ अन्याय करना होगा। इस स्थिति में यह कथा भी मैं नहीं कर पाऊंगा, और आने वाली जो कथाएं हैं बिलासपुर वगैरह वगैरह में उन्होंने बताया कि होने वाली हैं, उनको भी मैं नहीं कर पाऊंगा। और यह कथाएं अब उनके भक्तों को तब तक सुनने को नहीं मिलेंगी जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते। और मैं तो अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको कष्टों से दूर करते हैं। आज उन्हें आपके प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना करें कि शीघ्र वह स्वस्थ हों और आप सबके बीच आशीष वचन देने जल्दी आएं।